प्यारे बच्चों, आज क्लास 12 का इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट लेक्चर का वीडियो है। उसके बाद न्यूमेरिकल में जाऊंगा। हो सकता है इसी में आज इसके न्यूमेरिकल भी स्टार्ट करूं। ये है आज आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इससे पहले मैंने किरचॉफ्स लॉ बताया था। किरचॉफ्स लॉ पे बेसिस पे न्यूमेरिकल को डिस्कस करने की बात हो रही थी, और उसमें इसका एक कॉन्सेप्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें भी आपके पास किरचॉफ्स लॉ लग रहा है। इसके बाद मैं कुछ एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ किरचॉफ लॉ के क्वेश्चंस कराऊंगा, और उससे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। फिर उसके बाद मैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल पे जाऊंगा। ठीक है, तब तक अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, ये एक ऐसा अरेंजमेंट है, फोर रेसिस्टेंसेस का एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसको हम पैरेललोग्राम फॉर्म में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या ये एक ऐसा फोर रेसिस्टेंस का एक ऐसा अरेंजमेंट है। फोर रेसिस्टेंस का एक ऐसा अरेंजमेंट है। एक अरेंजमेंट ये हो गया, इसको मैं ऐसे ऐसे बनाता हूँ। चलो, पहले यहाँ पे हो गया पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम, और ये पैरेललोग्राम, और ये पैरेललोग्राम। फोर रेसिस्टेंसेस का एक ऐसा अरेंजमेंट है, और इसमें अगर मैंने कहीं पे रेसिस्टेंस लगा दिया, एक रेसिस्टेंस है ये, एक रेसिस्टेंस है ये, और एक रेसिस्टेंस है ये, और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है ये। चार रेसिस्टेंसेस हो गए। कितने बच्चों? फोर रेसिस्टेंसेस हो गए। ठीक है, इस फोर रेसिस्टेंसेस में आपके पास क्या क्या जा रहा है? फोर रेसिस्टेंसेस को हमने पैरेललोग्राम फॉर्म में कनेक्ट कर दिया। अब इसमें से एक सेल कनेक्ट कर दिया एक डायगोनल में, किसी एक डायगोनल में एक सेल कनेक्ट कर दिया, किसी एक डायगोनल में एक सेल कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये सेल हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, और दूसरा बना आपके नेगेटिव टर्मिनल। ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। इसके बाद इसको मैंने इस सेल से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे एंड वन सेल इज कनेक्टेड टू द डायगोनल। पहला, व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ द फोर रेसिस्टर्स connected in the form of arranged in the form of a parallelogram, and along one diagonal one cell is the connected. ठीक है, अब उसके बाद इसमें हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया, इसमें हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया। ये गैल्वेनोमीटर हो गया। गैल्वेनोमीटर क्या करता है बच्चों? करंट के डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है। ठीक है, आपके दो तीन कंडीशन। वोल्ट मीटर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, और एमीटर करंट के अमाउंट को डिटेक्ट करता है। और यहाँ पे क्या हो गया? अब आज हमारे पास क्या है? गैल्वेनोमीटर, ये करंट के डायरेक्शन को डिटेक्ट करेगा। ठीक, इनको इस तरीके से एडजस्ट करो, इनको इस तरीके से एडजस्ट करो कि इस करंट वाले में, बीच वाले में, गैल्वेनोमीटर में हमारे पास कोई करंट न जाए। क्या गैल्वेनोमीटर वाले में कोई करंट डिटेक्ट नहीं हो रहा है? हमें इस तरीके से उसको क्या करना है? एडजस्ट करना है। ठीक हो गया। जब हमने इसको एडजस्ट किया तो फिर हमारे पास क्या रिजल्ट निकला बच्चों? हमारे पास रिजल्ट निकला कि ये आपका ब्रिज बैलेंस हो चुका है। कब? द ब्रिज इज सेट टू बी द बैलेंस इफ नो करंट इज फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, then it is known as no current is flows. In that case, तब हम क्या कहेंगे? भैया ये ब्रिज कैसा हो चुका है? बैलेंस्ड हो चुका है। तब हम उसको रियलाइज करेंगे तो इसका आंसर क्या आता है? द कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? एन अरेंजमेंट ऑफ बच्चों, एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रेसिस्टर, फोर resistors are connected in the form of parallelogram, are connected in the form of a parallelogram। पहली कंडीशन तो ये हो गई भैया, हमने इसको पैरेललोग्राम के फॉर्म में कनेक्ट कर दिया। क्या? एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया? एंड अ सेल इज कनेक्टेड, अ सेल इज connected diagonally
diagonally and resistors are arranged in such a way that no current is flows through is no current is flows through the then क्या diagonally and the resistors are arranged in such a way that no current is flows through the galvanometer कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है. सच कंडीशन इज नोन एज बैलेंस द ब्रिज. देन द ब्रिज is said to be balanced. तब हम क्या कहेंगे, ब्रिज कैसा हमारे पास बैलेंस्ड है. ठीक है बच्चों, उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ब्रिज हमारे पास कैसा हो गया, बैलेंस्ड हो गया. ठीक है, इन सच कंडीशन द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड. ओके, अब नाउ कंडीशन ऑफ द, अब अच्छा अब हम इसको सॉल्व करते हैं. किरचॉफ लॉ में मैंने क्या कहा था कि पहली बात तो करंट इसकी पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगी. यहाँ से करंट गई आई, यहाँ से भी करंट गई आई, और यहाँ से करंट गई आई. ठीक हो गया. इसमें से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. इसमें से क्या करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी बच्चों, यहाँ पे जाएगी करंट आपकी I1, इसमें आपकी करंट जाएगी I1, और इसकी में आपकी करंट जाएगी I2, और यहाँ करंट जाना है नहीं तो इधर में करंट आ गया I1 और इधर में करंट आ गया I2 वापस. ठीक है, इस कंडीशन में हम पहुंचे. अब आप सोचें, इसमें उसने क्या कहा था कि भैया एक तो हमें KCL लगाना है और एक KVL लगाना है. एक तो हमें KCL लगाना है और एक हमें KVL लगाना है, और यहाँ से फिर ये I1 के वापस आ जाएगी. जितनी करंट सेल से गई उतनी ही करंट सेल में भी आनी चाहिए. ओके, अब हम इसमें एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वो है KVL. KVL इसमें तो कोई बैटरी तो फिलहाल दिख नहीं रही है, लेकिन हमें KVL इसलिए यूज करना है कि इसमें से जो पोटेंशियल और रेसिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है उन सबका सम क्या होगा, जीरो होगा. उसको हमें इसमें लगाना है. चलो मैं इसमें जा रहा हूँ बच्चों, आपका मन जो भी हो, मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ. इसमें मैं ऐसे घूम रहा हूँ, मुझे ऐसे जाना है. यहाँ से ये मैं ऐसे घूमा, यहाँ से फिर वापस आया. ठीक है, यहाँ से गया मैं ऐसे, फिर मैं वापस आया. ये बच्चों यहाँ पे ये मैं ऐसे जा रहा हूँ. आप चाहो तो उसको ऐसे भी जा सकते हैं. पहला साइन कन्वेंशन रूल यही था, है ना. आप देखते हैं दूसरी वाले में मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा, अभी तो मैं क्लॉकवाइज में जा रहा हूँ. अच्छा, अब आप बताएं, अब आप सोचें कि पहली बात तो हमें साइन कन्वेंशन चाहिए. क्या चाहिए, साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन हम किस वाले एंड को पॉजिटिव लेंगे, किस वाले एंड को नेगेटिव लेंगे. तो इसके लिए कंडीशन क्या थी, जिस एंड पे करंट एंटर कर रही है वो पॉजिटिव होगा, जिसे लीव कर रही है वो नेगेटिव होगा. ठीक है, कुछ बुक्स वाले ऐसे भी कहते हैं भैया जिस एंड से लीव करेगी वो पॉजिटिव होता है, अदरवाइज आपका जिस एंड पे एंटर करेगी वो नेगेटिव होता है, क्योंकि इसके बेसिस पे कहते हैं ये वाला. ठीक, लेकिन किरचॉफ ने क्या कहा था कि टुवर्ड द जंक्शन जितने भी करंट टुवर्ड द जंक्शन आएंगे वो पॉजिटिव होंगे, और अवे फ्रॉम द जंक्शन आएंगे वो नेगेटिव होंगे. तो इस कॉन्सेप्ट से हमने उसको पॉजिटिव ले लिया है. अगर अदरवाइज कुछ अगर ऐसे कहते हैं कि जो करंट जो एंटर करी वो नेगेटिव होती है, बाद में पॉजिटिव होती है, तो डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं है. आप एक चीज़ आप अपने दिमाग में रखो कि आप जहाँ पे करंट एंटर करिए आप उसको पॉजिटिव लो, और जहाँ से करंट आपके लीव करिए उसको नेगेटिव लो. यह हमेशा आपका ट्रू होगा. ओके, अब ये बचा आपके पास, यहाँ पे बच्चों मेरे पास ये प्लस का साइन हो गया. चलो इसको मैं प्लस ले लूँ क्योंकि यहाँ पे करंट एंटर की, और यहाँ पे कौन सा ले लूँ, माइनस. इसको मैं प्लस ले लूँ और इसको मैं कैसे ले लूँ, माइनस. और यहाँ से करंट इसमें गई, इसको प्लस और इसको माइनस. यहाँ से करंट एंटर कर दी, इसको प्लस और इसको माइनस. ये ले लिया. ठीक, अब इसमें देखें KVL है लूप 1, इसको मैंने लूप 1 कह दिया, KVL at loop 1, KVL at loop 1. ठीक है बच्चों, आप यहां से देखें, आप यहां से ले चलो I1 से
आप जा रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, तो कैसे बन जाएंगे नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस I1P, ठीक है। IR V इक्वल टू क्या होता है माइनस I1P। इसके बाद यहाँ गया, इसमें करंट जानी नहीं है। इसके बाद हम वापस जाएंगे इधर की तरफ, ये इधर की तरफ जाएंगे, है ना, इधर की तरफ। ये नेगेटिव था, ये क्या है पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो पॉजिटिव। अब फिर क्या आ जाएगा प्लस I2Q, इन सबका समेशन कितना होगा बच्चों 0। ये किसने कहा था, किरचॉफ का सेकंड लॉ था। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करें, इसको उस साइड लेके जाएं, तो I2Q इज इक्वल्स टू I1P। तो अब यहाँ पे कितना हो गया I2 अपॉन ऑफ I1 इज इक्वल्स टू P अपॉन ऑफ Q। ये आपके पास एक इक्वेशन है, I2 अपॉन ऑफ I1 इक्वल्स टू P अपॉन ऑफ Q, फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको किधर जाने का मन कर रहा है, चलो बच्चों मैं इसमें ऐसे जा रहा हूँ, ये गया यहाँ से, ठीक है ना। और डायरेक्शन आप आर्बिट्री हैं, आप कहीं से भी चूज कर सकते हैं, कहीं से भी चूज कर सकते हैं, आपका आर्बिट्री है। इसको मैंने नाम दे दिया लूप 2, इसका नाम दे दिया लूप 2। अब देखो यहाँ से इधर की तरफ जा रहे हैं। अब इसमें से क्या हो गया KVL लूप 2, फिर हम करेंगे KVL एट लूप सेकेंड में हमने KVL लगा दिया। अब इसमें KVL लगाएंगे तो क्या होगा बच्चों हमारे पास, फिर यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी। अब यहाँ से लो, यहाँ से हम जा रहे हैं ना, I2 पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो कैसा होगा नेगेटिव होगा। तो कितना हो जाएगा माइनस I2S, माइनस ऑफ I2S, यहाँ से यहाँ, और यहाँ पॉजिटिव से कहाँ की तरफ गए, नहीं सॉरी नेगेटिव से कहाँ की तरफ गए पॉजिटिव। तो बच्चों कैसे बनेगा पॉजिटिव, तो ये कितना हो गया प्लस I1R इक्वल्स टू 0। ये कौन सा रूल था KVL। फिर हमने क्या कर दिया, इसको इस I2 को उस साइड लेके जाएंगे, तो ये बचेगा I1 ऑफ R और इज इक्वल्स टू I2 इंटू ऑफ S, I1 और R इक्वल्स टू I2S। अब यहाँ पे देखो आपको यहाँ क्या चाहिए I2 अपॉन ऑफ I1, यहाँ भी I2 अपॉन ऑफ I1 चाहिए, तो कितना बचेगा I2 R अपॉन ऑफ S इज इक्वल्स टू I2 अपॉन ऑफ I1। क्या बन गया R अपॉन ऑफ S इक्वल्स टू I2 अपॉन ऑफ I1। R अपॉन ऑफ S, ये R है, इसको यहाँ लेके जाएंगे, ये 1 को इधर लेके जाएंगे, ठीक है। अब क्या बना आपके पास, ये हो गया आपके पास इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन सेकंड बन गया। एक इक्वेशन फर्स्ट बना और एक इक्वेशन आपका कैसा बना बच्चों सेकंड बन गया। अगर मैं इसको ऐसे बॉन्डेड कर दूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया, और ये आपके पास ये इक्वेशन 1 हो गया और नीचे वाला इक्वेशन 2 हो गया, ठीक। ओके, अब इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, भैया I2 अपॉन I1 दोनों साइड सेम है, तो इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेटिंग equation first and second we get, है ना, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। अब हमें क्या मिला है इसमें, फर्स्ट में क्या मिला है P अपॉन ऑफ Q इज इक्वल्स टू R अपॉन ऑफ S। दोनों इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद मुझे एक कंडीशन मिल गई P अपॉन ऑफ Q इज इक्वल्स टू R अपॉन ऑफ S। दिस इज द कंडीशन ऑफ, यही आपकी वो कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। कहीं पर भी अगर आपको पैरेललोग्राम लॉ के रेस्पेक्ट में अगर हो तो वहां पे आपको ये देखना है कि भैया उसका एड्रेस में क्या क्या करंट जा रही है और उसका डायग्राम में कोई करंट जा रही है या नहीं जा रही है। अगर नहीं जा रही है तो आप सीधे सीधे व्हीटस्टोन ब्रिज में यूज़ कर देना। ये प्रैक्टिकल बेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो मीटर ब्रिज करोगे, पोटेंशियोमीटर करोगे, उन सब में ये कंडीशन आपकी यूज होती है, ठीक है। तब तक आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट्स बना लें, कॉपी कर लें इसको, फिर मैं आगे की तरफ मूव करता हूँ। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ लॉ पे। आज एक ही क्वेश्चन को 2-3 तरीके से करने की कोशिश करता हूँ, और इसमें अगर बाद में कोई डाउट होता है तो फिर आप मुझे बताना। और तब तक ये यहाँ पे जो किरचॉफ लॉ की जो कंडीशन थी, ये एक डायग्राम है। इसमें आपको I1 मतलब आपको करंट ऑन ईच आर्म बताना है, करंट ऑन ईच आर्म, ठीक है। इसमें क्या फाइंड आउट करना है आपको,
फाइंड द करंट ऑन, फाइंड द करंट ऑन ईच आर्म, हर एक आर्म में आपको करंट निकालनी है। ठीक है, पहली कंडीशन यहां हमें करंट दी नहीं है, केवल डायग्राम दे दिया है, वोल्टेज वोल्टेज सब कुछ दे दिया है। तो इसमें फर्स्ट लॉजिक है करंट इज आर्बिट्री, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं किस वाली बैटरी से जाएगा और कहाँ से नहीं जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपका मन करता है 4 वोल्ट से डाल दो, आपका मन करता है 5 वोल्ट से डाल दो। अगर 4 वोल्ट से डालेंगे तो वापस करंट आपको 4 वोल्ट पे आनी है, अगर 5 वोल्ट से डालेंगे तो 5 वोल्ट पे ही डालनी है, और तब तक दूसरे का इम्पैक्ट जीरो दिखा देना, मतलब कुछ भी नहीं। एक तो बाद में एक बार इसको करने के बाद में फिर आपको नोडल एनालिसिस के बेसिस पे भी बताऊंगा इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, तो वो कंडीशन ही है। ठीक है, तो सपोज दैट मैं यहाँ पर 5 वोल्ट की ज्यादा था, मैं 5 वोल्ट से करंट डाल रहा हूँ, किसमें से 5 वोल्ट से करंट ड्रॉन कर रहा हूँ। एक इसी डायग्राम को फिर मैं दूसरे से करूंगा जिसमें 4 वोल्ट से करंट को ड्रॉन करूंगा। ठीक है, यहां से करंट आई हमारे पास बच्चों नीचे, इसकी डायरेक्शन नीचे, यहां से आई बन के आई, इसमें क्या गई, इसमें गई I1, इसमें आपके पास क्या आई बच्चों, I माइनस ऑफ I1, बाकी जो बची हुई करंट है वो इसमें चली गई। इसके बाद फिर ये वहां पर वापस इसमें आ गई, यहां से आने का फिर सब आपका y बन जाएंगे, क्योंकि इस वाले कंडीशन पे मैंने KCL लगा दिया, KCL लगा दिया। ठीक है, KCL कैसे, यहां से करंट कितनी आई, यहां से करंट गई आपके पास I1, यहां से करंट गई ना, ये टुवर्ड द जंक्शन है, और प्लस यहां पे करंट कितनी है, यहाँ पे भी करंट कितनी हो गई, तो ये बचेगी I माइनस ऑफ I1, ये होगी ना। ठीक हो गया, और ऊपर से जो करंट है उसको मैंने बाय भी x ले लिया, तो कितना हो गया 0, तो I1 से I1 का कैंसिल हो गया, और अच्छा ये माइनस 0 क्योंकि ये अवे फ्रॉम द जंक्शन है, तो ये x ऊपर ऊपर गया तो कितना बचेगा, दैट इज द I। बच्चों इस वाले करंट में जो मैंने x लिया था वो ये था, यहाँ पे इस पे तो मैंने KCL लगा दिया। ठीक है, क्या लगाया, KCL। अब बात करो, मैं KVL की बात कर रहे हैं। अच्छा, आपको ये तो क्लियर हो गया, करंट तो आपने अपने हिसाब से ड्रॉन कर दिया, आपको 4 वोल्ट से जाना है 5 वोल्ट से जाना है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब इसमें इसका जो फर्स्ट हमारा जो टारगेट था वो प्लस माइनस का साइन को डिटरमाइन करना था। बच्चों प्लस माइनस का साइन कैसे डिटरमाइन करेंगे, यहां से आपके पास ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, हो सकता है आपको क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ, सेकेंड मार्कर यूज करने की कोशिश करता हूँ इसमें। यहाँ पे कितना है बच्चों, ये आपके पास प्लस है और ये माइनस है, क्योंकि इस वाले एंड पे करंट एंटर करी और इस वाले करंट से करंट आपने लीव कर दी। ठीक, उसके बाद ये करंट यहाँ से गई, इसमें ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसमें ये करंट गई, ये प्लस में और ये माइनस में है। अभी इस वाले वोल्टेज का मैंने इम्पैक्ट एकदम ना के बराबर दिखा रखा है, और अभी हम कुछ सोचेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास कहाँ से गया करंट, 5 वोल्ट से गई है। ओके, इसमें अब हमें सबसे पहले KVL लगाना है, ठीक है, इसको मैं लूप 1 कह दे रहा हूँ, लूप 1 और ये लूप 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, KVL और KVL बच्चों कौन सा, KVL एट लूप 1 इस पे लगा दिया मैंने, लूप 1 पे KVL लगा दिया। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, KVL आपका ये वाला था, इधर वाला, इसमें देखिए आप यहां से जर्नी स्टार्ट करते हैं, मैंने इसको घुमा हूं मैं ऐसे, इस तरीके से घुमा, ये यहां से आया इधर, मतलब यहां से ऊपर की तरफ जा रहा हूं मैं, यहां से आकर के यहां ऊपर की तरफ जा रहा हूं। ये इसका मेन इश्यू साइन कन्वेंशन का है। कुछ लोग कहते हैं अगर हम करंट के साथ जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, करंट के साथ जा रहे हैं तो नेगेटिव है, वो सब अपने दिमाग में हटा दो। आप सिर्फ ये करो कि भैया जिस एंड पे करंट एंटर कर रही है वो पॉजिटिव मान के चलेंगे और जिसके लीव कर रही है वो नेगेटिव मान के चलेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमेशा ट्रू होता है। अब ओके, तो सबसे पहले हम किस में गए बच्चों, हम बैटरी से स्टार्ट करते हैं। जब हम बैटरी में जाएंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं बच्चों, 5 हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, कितना बजे, ये पॉजिटिव बन गया, यहाँ पे हो गया 5, फिर प्लस। अब हम किस में जाएंगे, यहाँ से, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो कितना हो गया -20 I1, कितना हो गया -20 I1, -20 I1 ये बच गया। फिर यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे इधर, तो ये प्लस है ये माइनस, फिर कितना हो जाएगा -20I = 0। KVL तो ये हो गया। अब बच्चों ध्यान रखना, जितने कम से कम आपके पास
कम से कम वेरिएबल होंगे उतना ही आपको सॉल्व करने में आसानी होगी, क्योंकि जितने ही कम वेरिएबल बनेंगे उतने ही ज़्यादा इक्वेशन, उतने ही कम इक्वेशन बन जाएंगे। ठीक है, अब इसमें मैं देखो, इसमें मैं 5 कॉमन ले लूँ तो कितना हो गया 1 और -4i1 एंड -4i, नहीं दोनों i1 क्यों हो गया, यहाँ पे i1 और सोर्स में आ गए, तो ये बचेगा 4i इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों आपको 0। तो यहाँ पे हम इसको शिफ्ट कर देंगे तो ये बचेगा 4i1 माइनस प्लस ऑफ 4i इज इक्वल्स टू 1। इसको यहाँ भेजा तो आपके पास ये कंडीशन आ गई, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ठीक हो गया, ये कौन सा आ गया, इक्वेशन फर्स्ट आ गया आपके पास, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब आपको लगाना है दूसरा KVL एट लूप 2, दूसरा लगाना है KVL एट लूप 2 पे लगाना है, KVL एट लूप 2 पे लगाना है। तो बच्चों यहां से मैं इसको, चलो मैं ऐसे घूम जा रहा हूं, ये आप कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे घूमना है, आपका मन जिधर करे आप उधर घूमिए, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ना मुझे दिक्कत होगी ना इस क्वेश्चन को दिक्कत होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ से मैं ऐसे घूम गया, अब मेरे सामने सबसे पहले बैटरी आई, तो बैटरी आई तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरे पास, यहाँ से ये हो गया मेरे पास 5, ये कितना बचेगा बच्चों 5 बचेगा, नहीं 4 प्लस का 4 बचा। फिर मैं यहाँ से गया पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो नेगेटिव 20i1 माइनस ऑफ 20i1, ये हो गया। फिर मैं यहाँ से यहाँ घूम करके यहाँ से यहाँ होगा, मुझे इस पे पहुँचना है तो माइनस से प्लस, तो प्लस 60 यहाँ करंट क्या जा रही है आपके पास i माइनस ऑफ i1 इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों 0। अब इसको ओपन करें, ओपन करने के बाद मतलब मैं 4 को क्या ले लो, पहले 4 को मैंने कॉमन ले लिया, 4 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस ऑफ 5i1 और प्लस नहीं 4 सॉरी 15 i माइनस ऑफ i1 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब इसमें से i1 को एक किया तो 1 माइनस ऑफ 5i1 एंड प्लस 15i एंड माइनस ऑफ 15i1 और इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो i वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको एक साथ रख लेंगे, तो यहाँ से देखो ये हमारे पास क्या बचा i1 5i1 20i1, तो ये हो गया 1 प्लस ऑफ 15 ऑफ i एंड प्लस माइनस 15i1 इक्वल टू कितना हो गया 0, नहीं यहाँ पे 20i1 हो जाएगा, इसको हमने कितना कर दिया 20i1। ठीक है, अब आप चाहे यहाँ से i1 की वैल्यू रखो, यहाँ पे i1 की वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस ऑफ 15 ऑफ i और इक्वल्स टू 20i1, और इसमें से i1 इक्वल्स टू अगर चाहो तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो i1 इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे, तो बचेगा 1 और प्लस ऑफ 15 ऑफ i अपॉन ऑफ 20 बच्चों, ये क्वेश्चन आपके हमारे पास इसमें आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कौन सा, ये आपके पास i1 आ चुका है, कौन सा आ चुका है i1। अच्छा, ये इक्वेशन सेकंड करते हैं। अब देखो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इसको सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ i1, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ i1 in equation first from second रखो। इसमें यहां से आपने इस i को उठा के यहां पे रख दिया 4i1, ये बचेगा 4i1 की वैल्यू रखेंगे बच्चों, इसकी वैल्यू यहां पे रखनी है ना। मैं इसको चलो राइट से लिख दे रहा हूं, इसको मैं राइट से लिख रहा हूं, ये बचेगा 4i1 की वैल्यू कितनी आ गई, i1 की आ गई आपके पास 1 प्लस 15i, 1 प्लस ऑफ 15i अपॉन ऑफ 20 है ना, 4i प्लस ऑफ 4i और इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास 1 बच गया। अब इसको आप चाहें तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, इससे इसको कैंसिल करेंगे, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो बच्चों कितना बचेगा 5। अब 1 प्लस ऑफ 15i अपॉन ऑफ 5 एंड प्लस ऑफ 4i इज इक्वल्स टू ऑफ 1, ये यहाँ पे हो गया।
अब इसको क्रॉस करेंगे तो कितना हो गया 1 ऑफ 15i एंड प्लस ऑफ 20i और इक्वल्स टू कितना हो गया 5। ये हो गया। अब इसके बाद ये कितना हो गया i प्लस ये हो गया आपके पास 35i ये बच गया है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया इक्वल्स टू 5 माइनस ऑफ 1 तो बच जाएगा 4। तो बच्चों i इक्वल्स टू कितना हो गया i 35i तो i इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 4/35 एम्पियर। इतनी एम्पियर की करंट जाएगी किस में से पहले में से। तो ये तो आपका i1 आ गया। ठीक है ये क्या आ गया बच्चों i1 आपका आ चुका है। एक आंसर तो ये आ गया। अब i1 की वैल्यू i की वैल्यू आ चुकी है तो i1 की वैल्यू सो नाउ i1 इक्वल्स टू i1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस ऑफ 15 ऑफ i अपॉन ऑफ 4 अपॉन ऑफ 20 ये था ना। इसमें से i की वैल्यू पुट करो। इसमें से i की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो गया 1 प्लस ऑफ 15 इंटू 4 अपॉन ऑफ 35 अपॉन ऑफ 20 अपॉन ऑफ 20। ठीक है अपॉन ऑफ 20 आ गया। अब इसमें से हमने कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया ये किससे जा सकता है 5 से जा सकता है ना। तो 5 3 जा तो ये हो गया बच्चों और ये 5 7 जा ये बचेगा। अभी कितना हो गया 1 प्लस 21 1 प्लस 12 अपॉन ऑफ 7 अपॉन ऑफ 20। इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ शिफ्ट किया तो कितना हो गया 7 इक्वल्स टू 7 प्लस ऑफ 12 अपॉन ऑफ 7 इंटू 20 और 7 इंटू कितना बचेगा दिस प्लस ऑफ 19 ये हो गया 19 अपॉन ऑफ 7 इंटू ऑफ 20 एम्पियर। तो अब आपकी जो करंट आ जाएगी इसमें 19 अपॉन तो i1 कितना आ गया सो i1 इक्वल्स टू सो i1 इज इक्वल्स टू 19 अपॉन ऑफ 140 एम्पियर। बच्चों ये आपका आंसर आ चुका है i1 का। ठीक है i1 i इतनी आई और i1 आपका इतना आ गया। होप दैट ये समझ में आया होगा। आप इसको कॉपी करें और तो उसका फिर इसको नेक्स्ट मोड से करते हूँ। हाँ तो बच्चों इसमें अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो इसका 0.061 एम्पियर आएगा और इसको सॉल्व करना चाहें तो 0.135 एम्पियर के आसपास में आएगा। चलो ठीक है अब इसका आंसर हम कहीं पे लिख लेते हैं किसी कॉर्नर पे। चलो हम यहीं पे लिख रहे हैं। इसका आंसर जो आई था वो आई था हमारे पास वो कितना आया 4/35 एम्पियर और इसमें हो गया i1 हो गया आपके पास 19 अपॉन ऑफ 140 एम्पियर। ठीक इसी को अगर आप दूसरे तरीके से चेंज करना चाहते हैं जो मैंने बताया था एक ही क्वेश्चन को पहले स्ट्राइक करते हैं कि अगर अब मैं करंट को 4 एम्पियर से पास कराऊं 4 वोल्ट से पास कराऊं। ठीक है किससे पास कराना मैं 4 वोल्ट से इसको पास आउट कराना है। इसको देखो अब मैं यहाँ पे सारी कंडीशन बाकी तो प्लस माइनस तो ठीक है हमारे पास उसमें कोई बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं है। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ और इसको चेंज कर रहा हूँ। ठीक है ना ये i और ये i1 को मैं चेंज कर दिया ये भी चेंज हो गया बाकी एवरीथिंग इज ओके। अब मैं करंट आपकी यहाँ से पास करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों करंट मैंने यहाँ से पास करा दी। ये जो करंट की डायरेक्शन थी ये करंट मेरे पास ये इधर से आ गई। इधर से मैं क्या करंट डालूँ इसको मैं i1 डाल देता हूँ i इसमें करंट i1 गई और इस वाले में करंट कितनी आ जाएगी इसके लिए करंट बच जाएगी i माइनस ऑफ i1। ठीक है इसमें करंट इधर गई ये इसमें करंट इधर जाने के बाद ये आपका साइन चेंज हो जाएगा। हाँ अब इसका साइन देखते हैं यहाँ से इधर आ रहे हैं ये तो पॉजिटिव से नेगेटिव ठीक है और ये यहाँ से इधर आ रहा है ये वाला पॉइंट आपका पॉजिटिव है और ये वाला पॉइंट आपका नेगेटिव है और इसमें से इधर से गई ये वाला पॉइंट आपका पॉजिटिव हो गया और करंट कहाँ से जा रही है नहीं करंट आपके यहाँ से गई और इधर कौन है करंट यहाँ से गई इधर को ये आपका नेगेटिव हो गया और ये आपका पॉजिटिव हो गया। इस साइड से करंट गई ऊपर को और यहाँ से करंट आपकी ये ऐसे मेंटेन हो गई ये और ये वाली करंट आपके इधर की तरफ गई।
मैंने 4 वोल्ट से करंट को अप्लाई किया था और 4 वोल्ट पे ही मैंने करंट लेके आया, ठीक है। अब आप इसमें से लूप को सर्च करें, इसको हम लूप 1 ही लेते हैं। चलो इसको मैंने लूप 1 ले लिया, लूप 1, ये लूप 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें से करंट, अब मैं ऐसे जा रहा हूं, ये यहां से मैं ऐसे गया, ठीक है, ऐसे जाकर के वैसे। अब इसमें केवीएल एट लूप 1, मैंने क्या लगा दिया, केवीएल लूप, केवीएल एट लूप 1, लूप 1, ये हो गया। इसमें से क्या बचा, इसमें से हो गया हमारे पास, यहां से जो कंडीशन जा रही थी लूप 1 में, ऐसे लूप 1 में पहले हो गया 4 वोल्ट, फिर माइनस 20i1, फिर डाउनवर्ड आएंगे तो माइनस कितने बजेगी, 60i इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसमें वापस करंट आई बन के आपके वापस आ रही है ये। तो यहाँ पर आपके x इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, इक्वल्स टू x इक्वल्स टू आई बन के वापस आ गई। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो गया, 4 से मैं इसको कॉमन ले लूँ तो बचेगा 1 और माइनस ऑफ 5i1 और माइनस, और ये बचेगा 4, 15i इक्वल्स टू 0, ये हो गया, ठीक है। इनको पॉजिटिव करेंगे तो बचेगा 1 इक्वल्स टू 5i1 एंड प्लस ऑफ 15i, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। ये क्या बन गया, आपका इक्वेशन फर्स्ट बन चुका है। अब उसके बाद मैं इसको सेकंड लगाऊं, इसको मैं अगर सेकंड लगाऊं आपके पास ये सेकंड लगाता हूं तो यहां से मेरे पास, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, अभी ऐसे घुमा दिया, अभी कितना हो गया, केवीएल एट लूप 2, केवीएल एट लूप 2, केवीएल एट लूप 2 ये हो गया, ठीक। अब केवीएल एट लूप 2 की बात हम कर रहे हैं तो यहां से हम पहले हम बैटरी से स्टार्ट करते हैं, बैटरी में यहां से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो मतलब ये हो गया 5, फिर हम यहां से ऊपर की तरफ गए, ये कितना हो गया, माइनस 20i1, माइनस और 20i1, अच्छा एक काम किया जाता है, चलो कोई नहीं, माइनस 20i1 और यहां से हम वापस आ रहे हैं तो प्लस, ये कितना हो गया, प्लस, और ये बचेगा आपके पास 20i माइनस ऑफ 20i माइनस ऑफ i1, 20i माइनस ऑफ i1, ये इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, 0, ठीक है। हाँ तो बच्चों इसमें से ये केस कर दिया, तो एक काम करते हैं, यहाँ से आपका 20i1 हो गया, ये बचेगा 5 माइनस, अच्छा इसमें से और कैंसिल होगा ना, तो ये बचेगा 20i1 और प्लस ऑफ 20i माइनस ऑफ 20i1 इक्वल्स टू हो गया 0। अब ये कितना हो गया, 20 हो गया 40, तो कितना हो गया बच्चों, 5 प्लस ऑफ 40i1 माइनस 40i1 माइनस ऑफ 40i1, देखो 5 ये 20 और ये भी 20, तो कितना हो गया 40i1 प्लस 20i प्लस ऑफ 20i और इक्वल्स टू कितना हो गया, दैट इज 0, ये हो गया। अब इसमें से आपके पास, इसको मैं अगर 5 प्लस ऑफ 20i इक्वल्स टू 40i1, ये हो गया, तो इसमें से भी मैं एक काम कर सकता हूँ, तो 20i1 अपॉन ऑफ 5 प्लस ऑफ 20i अपॉन ऑफ 2, ये हो गया, इक्वल्स टू कितना हो गया, 20i1, ये कंडीशन आ गई बच्चों, ये इक्वेशन सेकंड आ गई मेरे पास, ये मैंने क्या डाल दिया, इक्वेशन सेकंड डाल दी, ठीक हो गया, इक्वेशन सेकंड। और इसमें से एक काम करते हैं कि इसमें से 20i1 को नहीं हटाते हैं, इसी को फर्स्ट इक्वेशन कर देते हैं, इसी को हम फर्स्ट इक्वेशन, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 20i1 ऑलरेडी है, वहाँ पे भी 20i1 ऑलरेडी है, तो इसको मैं रीजनरेट कर देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपके पास 4, ये कुछ नहीं है, सिर्फ सॉल्व करने का एक तरीका है और कुछ नहीं, आपको कैलकुलेशन कम पड़ जाएगी। तो 20i1 ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें से 20i1 इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बच्चों आपको क्या मिला, 20i1 यहाँ पे भी है, 20i1 वहाँ पे भी है, तो बचेगा 5 प्लस ऑफ 20i अपॉन ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस ऑफ 60i, ये हो गया, कितना बचेगा, 4 माइनस ऑफ 60i, 5 प्लस 20i अपॉन ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 60i, ठीक। इसको यहाँ भेजो तो बचेगा 5 प्लस ऑफ 20i और इक्वल्स टू, यहाँ भेजेंगे तो बचेगा 8 और ये इधर जाएगा तो प्लस ऑफ 120 माइनस ऑफ 120i,
माइनस ऑफ 120 आई बच गया। तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ इसको लेके जाएंगे तो बचेगा 20i माइनस ऑफ 120i प्लस में इज इक्वल्स टू 8 माइनस ऑफ 5, 8 माइनस ऑफ 5। ठीक हो गया। अब तो इसका सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 140i इक्वल्स टू 3, 140i इक्वल्स टू 3। ठीक है। अच्छा, और कहीं अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो चेक करते हैं इसको। तो 5 तो यहाँ पे जो i आया है, जो i की वैल्यू आई है वो आपके आगे 3/140 ओम। कितनी आ गई 140 ओम। ये आ गई आपके पास 140 ओम। हाँ ठीक है बच्चों, इसमें आपकी जो i आई है वो आई है 3/40। अभी मैं पूरा एनालाइज कराऊंगा इसका। ये आपका आ गया i माइनस ऑफ कितना हो गया i इक्वल्स टू 3/40। ठीक है। अब इसके बाद चेक करें यहाँ पर in case of I1 put value of I in equation 1। हाँ उसमें फ्रैक्शन नहीं है तो i की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो कितना बचेगा 4 माइनस 60 अपॉन ऑफ i 3/140 4 माइनस 60 और 3/140 एंड इक्वल्स टू 20i1 तो कितना हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल आ जाता है 3 और ये हो गया आपके पास 7। तो कितना बच गया 4 माइनस ऑफ 9/7 इक्वल्स टू 20i1। अब इसमें देखो तो ये यहाँ पे कितना हो गया 5 माइनस ऑफ 5/7 और इक्वल्स टू कितना हो गया 20i1, है ना। -5/7 20i1। अच्छा, इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 4, तो कितना हो गया माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ 4 अपॉन ऑफ नहीं माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ कितना हो गया तो दैट इक्वल्स टू ये हो गया आपके पास 28। ये कितना आ गया आपके पास 28 इक्वल्स टू कितना हो गया i1। बच्चों i1 हमारे पास कितना आ गया 1/28। i1 हमारे पास आ गया 1/28 अगर हमने यहां से उसको पास कराया। हाँ अच्छा, यहाँ पे ये गड़बड़ हो चुका है, इसमें से मैं इसको दोबारा लिखता हूँ तो बचेगा 4 माइनस ऑफ 9/7 इक्वल्स टू 20i1 और तो ये कितना हो गया तो दैट इक्वल्स टू 28 और ये बचेगा 28 माइनस ऑफ 9/7 इज इक्वल्स टू 20i1 तो ये बच गया और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 19 तो ये बचेगा 19 तो 19/7 इक्वल्स टू 20i1 और तो यहाँ पे हो गया अब आपके पास i1 इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों i1 इक्वल्स टू आ गया 19/140 19/140 एम्पियर। ये कंडीशन आ गई ये। ठीक है, ये आ गया आपके पास i1। पहले आप इसको कॉपी करो, मैं फिर दोनों डायग्राम को बना करके फिर आपको एनालाइज करवाता हूँ तो क्या कंडीशन हमारे पास जा रही है। ठीक है, हाँ तब तक आप इसको कॉपी करें। जो मैं पहले वाला जो डायग्राम है उसको बनाता हूँ यहाँ पे इसमें से ठीक है। ओ शिट, यहाँ पे i1 की वैल्यू तो मैंने लिखी नहीं। i1 की वैल्यू आई मेरे पास, मैं इसको कहीं पे लिख दे रहा हूँ। हाँ तो बच्चों पहला तो डायग्राम ये था, मैं इसमें i1 की वैल्यू लिख रहा हूँ। अच्छा चलो, मैं अब इसका एक फाइनल दोनों का डायग्राम बना रहा हूँ। जो पहले जो डायग्राम बनाया था वो भी डायग्राम बनाता हूँ और इसमें आपके पास रेजिस्टेंस ये था और इसमें आपके पास एक बैटरी ये थी और इसमें हमने पाया 5 वोल्ट का था और इसको एक हमने यहाँ से पास आउट कराया था और इसको यहाँ से पास आउट कराया तो यहाँ पे एक बैटरी हो गई और उसके बाद हमारे पास ये कंडीशन आ गई जो पहली कंडीशन थी और उसमें से मैंने करंट इसमें से I डाला था, इसमें करंट I1 डाला था और इसमें करंट I माइनस ऑफ I1 हो गया। ठीक है, ये कंडीशन इसमें आ गई और इवन बाकी इसमें करंट आपकी I1 की वापस जा रही है, इसमें I1 की वापस जा रही है और इसमें तो सेम एज है। अब हम करंट PQR में ले लेते हैं A B C और D। ठीक, दूसरा वाला जो डायग्राम है, दूसरा वाला जो डायग्राम है वो आपका ऐसे है।
यहाँ पे बचेगा आपके पास ये हो गया ये माइनस और ये प्लस यहाँ से, और इधर को ये बना और इधर को ये बन गया ये, और यहाँ से आपके पास ये आया और इधर ये बन गया, और ये वाली कंडीशन मैंने इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे। ठीक है, अब ये क्या बन गया हमारे पास, यहाँ से हमने ज्वाइन किया तो इसमें से मैंने करंट इसमें से ड्रॉन कर रखी है, इसमें करंट गई तो ये आई और ये बचेगा आपके पास I1, और इधर गई थी आपके पास I माइनस ऑफ I1 करंट ये गई। ठीक, अब इसमें आप देखें तो इसमें जो आई थी मेरे पास, इसके लिए जो I1 था मेरे पास कितना आया था बच्चों, I1 था 4/19/20, 19/140, और इसमें I कितना था हमारे पास, I था हमारे पास 4/35 एम्पियर। ठीक है ना, ये एम्पियर का, और इसमें I कितना आया था हमारे पास, I आ गया था हमारे पास 3/140 एम्पियर, और इसमें आएंगे हमारे पास I1 इक्वल टू कितना आ गया 19/140 एम्पियर। ठीक है, अभी I1 I2 हमारे बैटरी के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। अब मैं बता रहा हूँ कि आपको दोनों के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना है। यहाँ पे आप देखें, इसको भी मैं नाम ABCD दे रहा हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन में ABC और D। ठीक है, ABC और D, तो करंट ऑन AB IAB मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, करंट ऑन AB का मतलब हो गया I माइनस ऑफ I1, तो इसका मतलब हो गया I 4/35 और माइनस 19/140, तो 19/140, तो इसमें से अगर हमने 140 कॉमन एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 4, है ना, 20 माइनस ऑफ 19 इक्वल्स टू कितना आ गया आंसर, इक्वल्स टू आ गया 20 क्यों 4 4 जा 16, सॉरी 4 जा 16/19 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3/140 एम्पियर, ये बचेगा IAB। ठीक है, देखो IAB हमारे पास इतना बच गया, IAB हमारे पास इतना आया। यहाँ पे देखो इसमें IAB कितना आया, IAB इक्वल्स टू सो हियर IAB, तो यहाँ पर इस वाले डायग्राम में IAB कितना आ गया बच्चों, IAB 3/140 एम्पियर आया है। देखो इसमें भी इतना आया है, इसमें भी इतना आया है, सिर्फ डायरेक्शन क्या होगी इसमें, नेगेटिव साइन ड्यू टू द डायरेक्शन, इसमें क्या होगा कि नेगेटिव साइन ड्यू टू द डायरेक्शन, देखिए इसमें करंट, इसमें इस वाले करंट इधर जा रही थी, इसमें करंट इधर आ रही है, तो इसका मतलब इसके डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव आ गया। ठीक है, IAB में तो ठीक गया। IAC की बात करते हैं, दोनों में I1 है, IAC की बात करते हैं, IAC की बात करते हैं बच्चों, कितना आएगा IAC, अगर मैं जाऊंगा तो A से C में जाना है, A से C में कितना है हमारे पास I1, A से C में कितना है I1, दोनों के केस में कितना आ गया 19/140 एम्पियर आ गया, कितना आ गया 19/140 दोनों केसेस में। ठीक है, और अगर मैं IAB की बात करता हूँ, AD की बात करता हूँ दोनों में, यहाँ पे IAD कितनी आएगी बच्चों, यहाँ पे अभी स्पेस है तो मैं कर देता हूँ, IAD की बात करता हूँ, IAD इक्वल्स टू, हाँ इसमें IAD कितनी आई इसमें कितनी आ गई I का मतलब कितना है हमारे पास, पहले वाले केस में कितना आया था I 4/35 एम्पियर, तो ये हो गया IAD, तो IAD इक्वल्स टू 4/35 एम्पियर, ये हो गया। तो यहाँ से आपकी कंडीशन तो ये आ गई, ये दूसरी कंडीशन ये हो गई, IAD इक्वल्स टू 4/35। ठीक है, अच्छा इसमें देखें, इसमें IAD के बदले में कितना आ गया, इसमें भी IAD अगर हम सॉल्व करते हैं, IAD में हमारे पास AD में y माइनस ऑफ y1 आ रही है, I माइनस ऑफ I1 इक्वल्स टू I कितना था 3/40 140 माइनस इसमें था 19/140। ठीक है, 3/140 और 19/140, तो कितना आ रहा है IAD में, कितना आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास कितना 35 ना, हाँ इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया ओवरऑल, वही हो गया 140, बच्चे दिखाई दे रहे हैं, हाँ दिखाई दे रहे हैं 140, तो यहाँ पे आ गया, और इसमें से 3 माइनस ऑफ 16 हो गया, अब इसको हम किससे सॉल्व करें, 35 4 से कर देते हैं, 4 4 जा और 4 35,
तो आई ए डी कितनी आ गई हमारे पास, आई ए डी इक्वल्स टू आ गया आपके पास -4/35 एम्पियर। इसमें भी देखिए कितना आ गया इसका आंसर, -1/35, ये आ गया बच्चों। ये देखिए अब नेगेटिव साइन ड्यू टू डायरेक्शन, नेगेटिव साइन ड्यू टू, तो नेगेटिव साइन ड्यू टू, नेगेटिव साइन ड्यू टू डायरेक्शन, डायरेक्शन देखो आपकी वहां उल्टी हो गई। अब देखो एडी, यहाँ पे एडी इधर जा रहे थे, यहाँ पे एडी नीचे को आ रहे हैं, तो इसका मतलब करंट ऑलरेडी नीचे को ही आ रही है और हम लोग ऊपर को जा रहे हैं, ठीक है। अब बोथ द केसेस, अब इसकी मैं समरी करता हूं, इन बोथ केसेस, इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में, ठीक है। आई कितना आया हमारे पास, आई ए बी आ गया हमारे पास, आई ए बी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, आई ए बी हमारे पास आ गया 3/140 एम्पियर मैग्नीट्यूड, और आई बी सी, आई ए सी आ गया हमारे पास 19 आई ए सी आ गया दोनों में 19/140 एम्पियर, और दूसरा हो गया आई ए डी की वैल्यू आ गई हमारे पास, आई ए डी आ गया 4/35। देखो दोनों केसेस से मैंने आंसर सॉल्व कर दिया बच्चों, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, सिर्फ माइनस प्लस किसकी वजह से हो रहा है, डायरेक्शन की वजह से हो रहे हैं। अब मैं इसके बाद एनसीईआरटी, आज मेरा न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट का साइन कन्वेंशन क्लियर हो चुका है, अब मैं इसके बाद इसके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल जाऊंगा। टिल देन चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।